हेलो गाइज। सीजीएल के आंसर की आउट हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो मोस्टली आप में से सभी लोगों ने देख ली होगी। पहले साइट इशू कर रही थी लेकिन अभी तक तो आप सभी लोगों ने देख ली होगी। मेरा स्कोर टोटल रहा है 150.50 मार्क्स। मैंने टोटल 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा मैथ में 25 अटेम्प्ट थे तो मेरे 22 करेक्ट हुए, 3 इनकरेक्ट। सेम रीजनिंग का रहा, 25 अटेम्प्ट थे, 22 करेक्ट एंड 3 इनकरेक्ट। मैंने जीएस में अटेम्प्ट किए थे 18 क्वेश्चंस, मेरे राइट रहे हैं और 4 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग रहे हैं। मैंने 3 क्वेश्चन स्किप किए थे जीएस में। मैंने एग्जाम से आके ही रिव्यू डाला था, उसमें बोल रहा था कि जीएस मुझे मॉडरेट साइड ही लगी एंड मेरे मार्क्स भी 34 मार्क्स आए हैं, जो कि जीएस में गुड स्कोर कह सकते हैं। देन इंग्लिश में मैंने 17 मेरे इंग्लिश में सही रहे हैं एंड 5 मेरे इंग्लिश में गलत हो गए। 3 मैंने इंग्लिश में अभी स्किप किए थे। तो इस तरीके से मेरा टोटल 150.50 मार्क्स रहा है इसको। इंग्लिश में क्या है, मैंने वो कैब रिवीजन नहीं किया था तो उसका रिजल्ट वहाँ देखने मिला, मेरे वो कैब के क्वेश्चन कुछ गलत हुए हैं एंड थोड़ी इंग्लिश मुझे टफर साइड भी फेल हुई थी। अभी गलत क्वेश्चन की बात करें तो 26 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी, उसमें 2 रीजनिंग के क्वेश्चंस डेफिनेटली गलत हैं, उनके आंसर चेंज होंगे। एक तो उसमें जो जंक फूड वाला है कोर्स ऑफ एक्शन का उसका, एंड दूसरा पेन पेंसिल स्केल वाला है, उसमें ओनली वन फॉलो ओनली टू फॉलो वाला। तो वो क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे। देन इंग्लिश में मुझे एक एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन लग रहा है, उसका अभी कंफर्म नहीं है। बाकी मैथ में एंड जीएस में मुझे कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं देखने को मिला है। बाकी सभी सही हैं, बट रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली रॉन्ग हैं। अभी बात करते हैं कि मेरा स्कोर जस्ट एक महीने में कैसे इम्प्रूव किया। मैंने ऑलमोस्ट 20 मार्क्स तो मैंने एक महीने में इम्प्रूव किए होंगे। क्या है, मैं 4 या 5 अगस्त को वापस आया था अपनी डीवी करा के। मेरा 24 की सीजीएल से सिलेक्शन हुआ था पोस्टल असिस्टेंट पे, तो मैं उसका डीवी करा के वापस आया था एक्सटेंशन लेने के बाद। तो मैंने जनवरी से ही छोड़ दी थी पढ़ाई इसकी। मैंने जब टेस्ट देना स्टार्ट किया तो अराउंड मेरी 80 परसेंटाइल आ रही थी, उसमें 80 से कम ही आ रही थी उस टाइम पर। बट मैंने विद इन 10 to 15 डेज 90 परसेंटाइल अचीव कर ली थी एंड एग्ज़ाम टाइम पे मेरी 95 to 99 परसेंटाइल भी आई है। कई टेस्ट में 99.9 परसेंटाइल भी रही, जो वीडियो डली हैं अगर आपने देखी होंगी तो। मैंने इसमें टेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत रहता है, अगर आपने सिलेबस मोस्टली कवर किया हुआ है तो लास्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, उससे काफ़ी स्कोर इम्प्रूव होता है। मेरे केस में वो मोस्टली टाइम वर्क करता है, मैंने देखा है। बट मेन चीज़ है कि टेस्ट लगाएंगे उसके साथ उसका एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट देने के बाद हमें उसका एनालिसिस अच्छे से करना है कि हम कौन से टॉपिक्स को बार बार गलत कर रहे हैं। फिर उन टॉपिक्स को आप किसी भी टीचर से रिवाइज कर सकते हैं, किसी भी सोर्स से, एंड अगली बार वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। बॉक्स लगाना सबसे ज़्यादा स्कोर इम्प्रूवमेंट में काम आता है। खासकर जो टेक्स्ट बुक के एग्जाम डे स्पेशल मॉक्स आ रहे थे पेपर टाइम पर, वो काफ़ी रेलिवेंट थे। पेपर भी उसी टाइप का लगा मुझे। देन उसके बाद बात करें अगर हम, तो इम्प्रूव मार्क्स की बात कर रहे थे, मॉक्स हो चुका है। एंड जीएस में बात करें तो जीएस में मेन चीज़ क्या है, हम ऐसा नहीं है किसी एक ही चीज टीचर से पढ़नी है हमें सारे सब्जेक्ट्स। हम डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं, मैंने भी पहले ऐसे ही किया है। मैंने ज्योग्राफी की बात करें तो सुदर्शन गुर्जर सर से पढ़ी है इंडियन ज्योग्राफी। तो अलग अलग टीचर से पढ़े। मेन चीज़ है जीएस में आपका बेसिक क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मोस्टली एग्जाम्स में आपके वो क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरा हमेशा से फोकस रहा है स्टैटिक जीके पे या कोर सब्जेक्ट्स पे, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। मैं करंट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, मेरे मार्क्स हमेशा इन्हीं के बेसिस पे आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बेसिस पर ही। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड एक बार थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, बट उसके बाद आपके मार्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट में।
एंड आप कोई भी एग्ज़ाम दे के आओगे तो उसमें आपके बिना ज़्यादा मेहनत किए भी मार्क्स अच्छे आएंगे। लाइक मैंने एनटीपीसी का दिया था, तो मेरा 26 को तो सीजीएल ख़त्म हुआ था, फिर एनटीपीसी था 13th को। तो ज़्यादा दिन भी नहीं थे और बीच में 2-4 दिन काम भी आ गया था। उसमें भी मेरा 94 स्कोर रहा है, वो एक गुड स्कोर कह सकते हैं। तो मैंने यही है कि एक बार अगर अपन चीज़ें कंप्लीट कर लें तो फिर थोड़े से रिवीजन से भी काम चल जाता है। तो आप बताइएगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग से बना दूंगा कि कहाँ क्या से कर सकते हैं। एंड मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता होना चाहिए। एक बार हम पढ़ लेते हैं उसके बाद ये प्रैक्टिस से आएगा बार बार कि लाइक हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटी में कौन से हैं, ज्योग्राफी में कौन से हैं, कि उनको पढ़ के जाएं तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन बनाकर ही आओगे वहाँ से। देन मेन एग्जाम में रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे, जैसे कि कई क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आते हैं, लाइक एनटीपीसी में भी आए थे अभी टीयर 2 में, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे ही, आपको उन्हें छोड़ने के लिए ही बने हैं। मतलब वो क्वेश्चंस मैं खुद छोड़ के आया था, उसमें मैथ के क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ने पड़ते ही हैं वो, नहीं और क्वेश्चंस में अपने मार्क्स गवा दोगे उनके चक्कर में। तो क्वेश्चंस को छोड़ना भी ज़रूरी है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। एंड अगर आप एसएससी और या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बात है ये कि आपका मैथ एंड रीजनिंग पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आप जितने ज़्यादा स्कोर कर सकें इनमें करें। अगर इनमें आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना, क्योंकि जीएस में आप इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ा सकते हैं चाहे आप कितना भी पढ़ लें। बट इन पर अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है इन सब्जेक्ट्स पर। नेक्स्ट है कि हमें सिली मिस्टेक्स होती हैं उन पर भी कंट्रोल करना है, कि हमें देखनी है हम कैसे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कर जाते हैं। लाइक कई बार नोट पूछा होता है बट हम वो पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 100% करोगे ही नहीं सिली मिस्टेक, वो तो होंगी, किसी से भी होती ही हैं। बट ये है, अगर आप अभी 6-7 क्वेश्चन सिली करके आ रहे हो तो आप उन पर पकड़ करके 2 से 3 क्वेश्चन तक लेके आ सकते हो, और ये पॉसिबल है, मैंने खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा है। देन कई बार हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस की गैस भी करना होता है। लाइक अभी सीजीएल टीयर 1 ले लो, तो मैंने 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो ये तो नहीं है कि सारे आते ही होंगे। मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस में गैस वर्क भी किया। वो कैसे है कि लाइक आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो या किसी भी सब्जेक्ट से किसी दूसरे सब्जेक्ट का रिलेशन बैठा के कर सकते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें तो हाई चांसेस हैं कि आप पॉजिटिव में ही जाओगे, आपको कुछ तुक्के तो लगाने ही चाहिए। एंड मॉक्स का जो असर है वो बहुत देखने को मिलता है। मैं स्कोर पर मैंने देखा है, इसीलिए मैं टीयर 2 के मॉक्स भी कंटिन्यू करूंगा अपने इसी चैनल पर। मेन बात, मैं हर एक मॉक का ऐसे डाला करूंगा एनालिसिस करके, इस मॉक से हमें क्या सीखने को मिलता है या हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आप बताना कि ये कंटिन्यू किया जाए क्या मॉक्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में, एनालिसिस सही से कैसे करें एंड उससे क्या चीज़ सीख सकते हैं हम। बाकी वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।